आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ बारीक बूंदी के लड्डू की रेसिपी, वो भी बिना झारा यूज़ किए, बिल्कुल हलवा स्टाइल। और बारीक बूंदी के लड्डू मार्केट में भी मिलते हैं, वैसे ही लड्डू हम घर पर बना करके तैयार करेंगे आसानी से। और आपके बारीक बूंदी के लड्डू पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बारीक बूंदी के लड्डू बनाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसन 1 कप वेट में 200 ग्राम, पानी 1 कप 250 ml, चीनी 1 कप वेट में 200 ग्राम, पानी 3/4 कप, रेड ऑरेंज फूड कलर सोक किया हुआ 2 छोटी चम्मच, इलायची का पाउडर 1 छोटी चम्मच, मेलन सीड्स 2 बड़े चम्मच, पिस्ता 6 स्लाइस किए हुए, काजू 3 स्लाइस किए हुए। बारीक बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है बाउल। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन, ये वेट में 200 ग्राम है। बेसन को हम बाउल में डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जितना फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे, तो हमने 1 कप पानी लिया है जो 250 ml है। पानी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमने पानी लिया है। पहले हम बेसन का गाढ़ा घोल बना करके तैयार करेंगे, ताकि हम इसके अंदर की गुठलियाँ और लम्स खत्म कर सके। हमने यहाँ पर बेसन को छान लिया था, और बेसन बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बेसन मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बारीक बूंदी बना रहे हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब ये इस तरीके का गाढ़ा बैटर हो जाए और जब इसमें कोई गुठली और लम्स ना रहे, इसके बाद हमने बैटर को 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से फेंटा है। ऐसा करने से होगा है कि हम जब बूंदी बनाएंगे तो हमारी बूंदी बिल्कुल गोल गोल बनेगी, पूंछ वाली बूंदी नहीं बनेगी। तो गाढ़े बेसन को फेंटना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमने इसमें बचा हुआ पानी भी डाल दिया है और पतला घोल बना करके तैयार करेंगे। तो बैटर को कितना पतला रखना है वो आगे मैं आप सभी को बताऊंगी। हम केवल बेसन का ही यूज़ करेंगे, इसमें ना तो हम सोडा डालेंगे ना कोई ऑयल का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, वो पूरा हमने बैटर में डाल दिया है। हमने बैटर को बिल्कुल पतला कर दिया है। अब हम बैटर को चेक करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दें। तो हम घोल में चम्मच डाल करके चेक करेंगे, तो चम्मच को घोल से कोट करेंगे। तो ये देखिए, चम्मच की बैक साइड पर बेसन की पतली लेयर कोट हो रही है। इसका मतलब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है बारीक बूंदी बनाने के लिए। अगर आपकी चम्मच ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दें। तो अब हम बनाएंगे बिना झारे की बूंदी। तो हमने लिया है पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की जो पॉलीथीन आती है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अब हम पाइपिंग बैग में डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के बैटर को। तो हमने बैटर को पॉलीथीन में डाल दिया है। हम पाइपिंग बैग के ऊपर नॉट बांध देंगे। आप यहाँ पर रबड़ बैंड लगा करके भी पाइपिंग बैग को कवर कर सकते हो। ऐसा करने से हमारा बैटर पाइपिंग बैग से बाहर नहीं निकलेगा। अब हम पाइपिंग बैग के ऊपर वाली जो साइड है उसमें बिल्कुल छोटा सा होल करेंगे। हम ज़्यादा बड़ा होल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बारीक बूंदी बना रहे, इसीलिए पाइपिंग बैग का होल बिल्कुल छोटा ही होना चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बूंदी को फ्राई करेंगे। तो हमने घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा गर्म हुआ है या नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैटर हम घी में डालेंगे, तो बैटर हमारा फूल करके फटाफट ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा घी अच्छा गर्म हो गया है। हमें घी को धुआं निकले उतना भी गर्म नहीं करना है, बस अच्छा गर्म करना है। अब हम बनाएंगे बारीक बूंदी। पाइपिंग बैग पर हम हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे। जब ये बैटर घी में गिरेगा तो छोटे छोटे पल्स, छोटी छोटी बूंदियाँ बनेगी इस तरीके से। बारीक बूंदी बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से बूंदी बनाने में हमें कोई झारा यूज़ नहीं करना पड़ा। इस तरीके से आप मोतीचूर की जो बूंदियाँ हैं वो इजीली फ्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो घी के अंदर कैसे छोटी छोटी बूंदी बन रही है।
तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी बूंदी घी में बन चुकी है और बूंदी घी से ऊपर भी आ गई है। इस समय हम बैटर डालना बंद कर देंगे। हम बूंदी को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि बूंदी में से बबल्स आना बंद नहीं हो जाते और बूंदी क्रिस्पी नहीं हो जाती। हम कलछी की हेल्प से बूंदी को हल्का हल्का घुमाएंगे। 2 से 3 मिनट में बूंदी हमारी बनकर के तैयार हो जाएगी। हम बूंदी को उठा करके अपने हाथ से चेक करेंगे तो आप देख सकते हो बूंदी क्रिस्पी हो गई है और बबल्स आना भी बंद हो गए। अब हम बूंदी को कलछी की हेल्प से घी से बाहर निकाल लेंगे। आप यहाँ पर बारीक छलनी का भी यूज़ कर सकते हो बूंदी निकालने के लिए। तो हम बूंदी को निकालते जाएंगे और इस तरीके की छलनी पर डालते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी घी होगा वो निकल जाएगा। जब एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा तब हम बूंदी को बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने सारी बूंदी को घी से बाहर निकाल लिया है। तो मैं आपको एक बार फिर बूंदी बना करके दिखाती हूँ। तो घी अच्छा गर्म होना चाहिए। हम पाइपिंग बैग पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हुए पाइपिंग बैग को इस तरीके से घुमाते जाएंगे। अगर आप बड़ी बूंदी बनाना चाहते हो तो पाइपिंग बैग का होल थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इससे बूंदी बड़ी बनना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बूंदी बनाओगे तो पहली बार में ही आपकी बूंदी गोल गोल और परफेक्ट बनेगी, वो भी बिना झारे के। तो अब हम बूंदी डालना बंद कर देंगे और बूंदी को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हम बूंदी को कलछी की हेल्प से घुमाएंगे और जैसे ही बूंदी क्रिस्पी हो जाए और बबल्स खत्म हो जाए तब हम छलनी की हेल्प से बूंदी को घी से बाहर निकाल लेंगे और बूंदी को दूसरी छलनी पर डालते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। तो हम इसी तरीके से सारी बूंदी को घी से बाहर निकालते जाएंगे और छलनी पर डालते जाएंगे। तो सारी बूंदी हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। हमने सारी बूंदी बना करके तैयार कर ली है। तो हमारी बूंदी एक जैसी गोल गोल और क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। अब बारी आती है चाशनी बनाने की। तो हमने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप चीनी। ये वेट में 200 ग्राम है और इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में मेल्ट नहीं हो जाती और अच्छा उबाल नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हो चीनी में अच्छा उबाल आ गया है। इस समय हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच सोक किया हुआ फूड कलर। आप यहाँ पर जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी चिपचिपी नहीं हो जाती। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, हमें चाशनी चिपचिपी चाहिए। तो हम चाशनी को चेक करेंगे तो थोड़ी सी चाशनी फिंगर पर लेंगे तो आप देख सकते हो इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, बस चाशनी चिपचिपी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमने जो बूंदी बनाई है वो हम चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर हम बूंदी को स्लो गैस पर पकाएंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। अगर हम बूंदी को हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो बूंदी कड़क हो जाएगी और हमारे लड्डू सही से नहीं बन पाएंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमें बूंदी को 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे जब तक कि बूंदी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अगर आपको इस समय लगे कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच जितना गर्म पानी आप इसमें डाल दें और फिर से आप इसे कुक करें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि बूंदी चाशनी को सोक नहीं कर लेती। तो आप देख सकते हो बूंदी ने सारी चाशनी को सोक कर लिया है। इस समय हम बूंदी को चेक करेंगे तो आप देख सकते हो बूंदी सॉफ्ट हो गई है और बूंदी ने चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इस समय हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बूंदी को 20 से 25 मिनट तक ढक्कन से कवर करके रखेंगे। ऐसा करने से बूंदी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी बूंदी सॉफ्ट हो गई है और चाशनी भी बूंदी के अंदर तक गई है। तो हमारी बूंदी अभी भी हल्की गर्म है। तो हम बूंदी को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़ी सी थाली में ताकि हमारी बूंदी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ऐसा करने से बूंदी फटाफट ठंडी हो जाएगी। इसे ठंडा करने में आधे से 1 घंटे का समय लगेगा क्योंकि हमारा मिश्रण हल्का सा ही गर्म है।
हमारी बूंदी ठंडी हो गई है। हमने बूंदी में मेलन सीड्स डाल दिए हैं। मेलन सीड्स को बूंदी में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी बूंदी नरम नरम है और रसीली भी है, तो हमारी बूंदी मस्त बनी है। हमने इसको घी में फ्राई किया है, तो हम यहाँ पर घी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप बूंदी को ऑयल में फ्राई कर रहे हो और आपको घी का स्वाद चाहिए तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो अब हम बनाएंगे लड्डू। तो थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले लेंगे और दोनों हाथ की हेल्प से राउंड शेप बनाएंगे। तो आप देख सकते हो हाथ में कितनी चमक आ रही है, तो कितना रसीला बनेगा हमारा लड्डू। बूंदी तो हमारी नरम है ही, तो हमारा लड्डू बनकर के तैयार है। मैं आपको ये तोड़ करके दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो कितना नरम बना है हमारा लड्डू। तो फिर से हम लड्डू को राउंड शेप में बना लेंगे। हमने हाथ में कोई घी और पानी नहीं लगाया है। अगर हम लड्डू बांधते समय पानी का यूज़ करेंगे तो हमारे लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा लड्डू बनकर के तैयार है। हम लड्डू को एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैं आपको एक लड्डू और बना करके दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और दोनों हाथों की हेल्प से इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। आपके लड्डू एक ही साइज़ के बने तो आप चम्मच का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। चम्मच में मिश्रण को भर लीजिए और उसी नाप से आप लड्डू बना डालिए। आप लड्डू थोड़े बड़े और थोड़े छोटे भी बना सकते हो। तो हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर के तैयार है। तो सारे लड्डू हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो हलवाई स्टाइल बारीक बूंदी के लड्डू बनकर के तैयार है। 200 ग्राम बेसन से 19 से 20 लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं। अब हम गार्निशिंग करेंगे स्लाइस किए हुए पिस्ता और बादाम से। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो बूंदी के लड्डुओं की गार्निश कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो उससे भी आप लड्डुओं को गार्निश कर सकते हो। आप लड्डुओं के नीचे पेपर कप भी लगा सकते हो। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो लड्डू हमारे परफेक्ट बने हैं और सॉफ्ट भी है और रसीले भी है और जूसी भी है। एक एक बूंदी अच्छे से दिखाई दे रही है। बूंदी बिल्कुल भी मेसी नहीं है। तो आप इन लड्डुओं को 7 से 8 दिन बाहर रख करके और 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रख करके खा सकते हो। तो इस तरीके के लड्डू मार्केट में भी मिलते हैं, तो वही लड्डू आप घर पर बना करके एंजॉय कर सकते हो, वो भी बिना झारे के। तो आप बारीक बूंदी के लड्डू बनाइए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।